तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेंट्रल एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये सीटेट के सीबीडीपी के सिलेबस के लिए पहला टॉपिक है वृद्धि एवं विकास। इसमें देखेंगे कि विकास क्या होता है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती रहती है तथा इसमें गुणात्मक परिवर्तन एवं परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं। अर्थात विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती रहती है, अर्थात ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है। जैसे आप 15 में होते हैं वैसे आप 25 में नहीं होते हैं, और जैसे आप 25 में होते हैं वैसे आप 50 में नहीं होते हैं। विकास जो होता है एक रैंडम चेंजेज नहीं होता है, अर्थात एक अचानक परिवर्तन नहीं होता है विकास में। विकास जो होती है वो होता है वो जो है एक प्रोग्रेसिव चेंजेज होता है, लगातार चेंजेज होते रहते हैं, और जो कि गर्भ से लेकर कब्र तक हो जाता है, अर्थात जीवन पर्यंत चलती रहती है, ओम टू टूम जाती है। और इससे में देखेंगे कि गुणात्मक परिवर्तन क्या है। गुणात्मक परिवर्तन जो होती है वो कार्यशैली कार्यक्षमता से रिलेटेड होती है, जबकि परिमाणात्मक परिवर्तन जो होता है हाइट से वेट हो गया और शेप हो गया, इससे सम्मिलित होती इससे जो है रिलेटेड होते हैं। फिर देखते हैं कि सतत क्या है। सतत का अर्थ होता है लगातार चलना, अर्थात पीछे की अवस्था पर पुनः ध्यान नहीं देना, अर्थात किसे जो है ये नॉट रिवर्सिबल होती हैं। विकास जो होता है रिवर्सिबल नहीं होता, जबकि मॉडिफिएबल होता है। फिर आगे देखते हैं कि विकास जो होता है इसके कितने पक्ष हैं। एक शारीरिक पक्ष हो गया, दूसरा संज्ञानात्मक पक्ष, और तीसरा है सामाजिक, और फिर चौथा है सांवेगिक। इसके 4 पक्ष होते हैं जो कि एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। फिर इसमें देखते हैं कि पहला है फिजिकल डेवलपमेंट जिसमें हाइट, वेट, साइज, शेप आदि आते हैं। और इसमें मोटर डेवलपमेंट आता है जिसको हम गत्यात्मक विकास कहते हैं। और इसमें मोटर डेवलपमेंट जिसे हम गत्यात्मक विकास कहते हैं उसके 2 पक्ष हैं। इसके 2 पक्ष हैं, एक हो गया ग्रॉस मोटर स्किल और दूसरा हो गया फाइन मोटर स्किल। इसके 2 पक्ष होते हैं, एक ग्रास हो गया और दूसरा फाइन मोटर स्किल। तो हम ग्रॉस मोटर स्किल में क्या आता है कि ग्रॉस मोटर स्किल जो है जैसे इसमें बड़ी मांसपेशियां काम में आती हैं, जैसे घुटनों के बल चलना, खड़े होकर चलना आदि, दौड़ना, कूदना, इसमें बड़ी मसल्स का काम आता है। और जो फाइन मोटर स्किल होते हैं उसमें जो है छोटी मसल्स का यूज होता है, जैसे उंगली और अंगूठे के जरिए कुछ उठाना, रेत में पैरों की उंगलियों घुमाना, या फिर ड्राइंग, पेंटिंग और राइटिंग, काजल लगाना आदि आते हैं इसमें। फिर आगे देखते हैं, दूसरा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो हमारे संज्ञान बुद्धि से रिलेटेड होते हैं, जिसमें जो है रीजनिंग, तर्क करने की क्षमता आदि आते हैं। संज्ञानात्मक पक्ष में विकास से अर्थ मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से है। संज्ञान का अर्थ दिमाग, बौद्धिक क्षमताओं का विकास, अर्थात सोचना, तर्क करना, कल्पना, मेमोरी, भाषा विकास आदि सम्मिलित होते हैं। इसमें जो हमारा जो ब्रेन है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट ब्रेन। जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो लॉजिकल के लिए होता है, और दूसरा जो राइट ब्रेन होता है वो क्रिएटिविटी के लिए होता है। जिसमें लेफ्ट ब्रेन जिसमें साइंस, मैथ, लैंग्वेज आदि के लिए होता है, और राइट ब्रेन जो होता है इसमें क्रिएटिविटी, जिसमें ड्राइंग, म्यूजिक और डांस आदि आते हैं इसमें। और फिर सोशल डेवलपमेंट, समाज के अंतर्गत निहित नियमों का अनुपालन करना। जो सामाजिकरण होता है वो जन्म से शुरू होता है, और ये एक अनौपचारिक या औपचारिक दोनों के प्रकार से होते हैं। और तीसरा और फिर है इमोशनल डेवलपमेंट, फोर्थ है इमोशनल डेवलपमेंट, जिसमें रैथस के अनुसार जो संवेग होते हैं वो हमारे अंदर रंग भरते हैं। इमोशन और कॉग्निशन और इंटर रिलेटेड, ये एक दूसरे से, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। और फिर देखते हैं वृद्धि क्या है। वृद्धि या एक विकास का छोटा सा हिस्सा है, अर्थात ये जो है परिपक्वता मैच्योरिटी भी विकास का हिस्सा अर्थात डोमेन है। परिपक्वता आनुवंशिकता से संबंधित होती है। परिपक्वता जो होती है हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी या फिर आनुवंशिकता। और ग्रोथ में क्वांटिटेटिव चेंजेज होते हैं,
क्वांटिटेटिव चेंज का मतलब होता है मोटा होना, पतला होना या लंबा होना, आकार में वृद्धि, छोटा होना आदि आता है। और फिर दूसरा है विकास क्या होता है, परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी इसमें होते हैं। और विकास का अर्थ शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन से होता है। विकास को मापना कठिन है, इसके अवलोकन कर सकते हैं क्योंकि विकास का एक रूप व्यापक होता है। विकास में फंक्शनल परिवर्तन शामिल भी होते हैं और यह निरंतर चलता रहता है। अब देखते हैं कि वृद्धि और विकास दोनों में अंतर क्या है। कि वृद्धि जो होती है वो उसमें सिर्फ परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, जबकि विकास जो होता है उसमें परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी शामिल होते हैं। वृद्धि जो होती है वो शारीरिक परिवर्तन से अर्थात फिजिकल चेंजेस से संबंधित होती है, जबकि जो डेवलपमेंट होते हैं वो जो है शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक संगठन आदि सभी से सम्मिलित होते हैं। वृद्धि का सही से मापन किया जा सकता है, जबकि विकास जो होता है उसको मापा नहीं जा सकता है, उसका सिर्फ अवलोकन कर सकते हैं। इसमें संरचना और वृद्धि जिसमें संरचनात्मक परिवर्तन शामिल होता है और यह एक समय के बाद रुक जाती है, जबकि जो है डेवलपमेंट जो होता है इसमें प्रक्रियात्मक परिवर्तन शामिल है और यह निरंतर चलता रहता है। वीडियो पसंद आया हो तो आप जो है लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।